नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। चलिए आप लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए तो ये भी सही रहेगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया था नमोकार मंत्र वाला। अब हम सेकंड चैप्टर के पास चलेंगे। तो सेकंड चैप्टर भी हमने थोड़ा बहुत तो पिछले क्लास में हमारे देख ही लिया था, लास्ट थर्सडे को चत्तारी मंगल वाला पार्ट। उसमें क्या क्या बताया था निकिता जी, आपको याद होगा? मंगल उत्तम शरण की डेफिनेशंस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बताएंगे मंगल उत्तम शरण की डेफिनेशंस? मंगल टू वर्ड्स का मतलब मिश्रण टाइप होता है, जिसका मतलब होता है एक तो गुड के लिए होता है अच्छा, और दूसरा मंग प्लस ल और मन प्लस गल। देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ, दो तरह से है। मंग मन, केवल मन, म पे अनुस्वार, मन प्लस गल है ना, ये दो शब्द, दो अलग अलग शब्दों से मतलब एक शब्द बन गया मंगल। मन प्लस गल। मन का अर्थ क्या लिया है यहाँ पे? सारे पाप। कौन से पाप? सारे पाप, जितने पाप है सारे पाप, सारी अशुभ क्रिया है, ये सारे मन। और ये क्या हो जाए? गल जाए। मन गल, गल जाए मतलब नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। तो मन गल, सब पापों को नष्ट करने वाला। और मंग, फिर क्या किया हमने? मंग ले लिया और ल को अलग रख दिया। तो मंग का क्या अर्थ है? सुख की प्राप्ति। कैसा सुख? सच्चा सुख। तो सच्चा सुख और ल मतलब लाना, तो जो सच्चा सुख लाए, ऐसा मंगल। तो ऐसे दो अलग अलग तरह से हमने मीनिंग्स देखे थे मंगल के। एक है मन प्लस गल और एक है मंग प्लस ल। ठीक है कश्मीरा दीदी, समझ में आ गया ना? मन प्लस गल, मंग प्लस ल। तो मन गल जो सारे पापों को गल रहा है, और मंग प्लस ल जो सच्चा सुख उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मंगल के अर्थ है। आप बताएंगे कश्मीरा दी एक बार? मंगल का म का मतलब है कि जो मन की सारी अशुद्धियों को गलाए, उसे मंगल के तौर पे लिए, मतलब उसका वैसा मतलब आ जाता है। हाँ, और सेकंड मीनिंग मंग प्लस ल जो सच्चा सुख उत्पन्न करे। एक तो हमने निगेटिव में ले लिया है ना, एक तो हमने नेगेशन में ले लिया कि जो पापों को गलाए, और एक पॉजिटिव में क्या लेंगे कि जो सारे सुखों को, सच्चे सुख को प्राप्त कराए। कैसा सुख? सच्चा सुख, जो ओरिजिनल सुख है, जो हमें प्राप्त करना है, जो सिद्ध भगवान ने प्राप्त किया, जो अरिहंत भगवान ने प्राप्त किया, ऐसा सच्चा सुख प्राप्त करना। तो ये सच्चा सुख प्राप्त करना और जो पापों को गलाए, इस तरह से दो मीनिंग्स हो गए। ठीक है, ये हो गया मंगल। इसके बाद क्या देखा? उत्तम। उत्तम क्या होता है? उत्तम मतलब जो सबसे श्रेष्ठ हो, है ना? अपन तो बोलते हैं ना, लौकिक भाषा में भी बोलते हैं उत्तम, सबसे बड़ा हो, सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो, सबसे उत्कृष्ट हो, वो सब क्या है? उत्तम। तो ऐसे उत्तम। और शरण, शरण के लिए क्या दिखा था? शरण मतलब सहारा, आश्रय लेना। तो शरण मतलब हम जिसके सहारे में रहते हैं, जिसके आश्रय में रह रहे हैं, वो सहारा। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? चत्तारी मंगलम, ये आप लोग को याद तो होगा ही। अब एक बार अपन उसका मीनिंग देख लेते हैं। अच्छा एक बार आप दोनों बताएंगे क्या पूरा मुझे? अच्छा ये कौन सी लैंग्वेज में, पहले तो ये बता दीजिए, चत्तारी मंगल पूरा जो पार्ट है कौन सी लैंग्वेज में है? प्राकृत। जी बिल्कुल, ये भी प्राकृत लैंग्वेज में ही है। ठीक है, तो निकिता जी एक बार आप पूरा बोल लिए,
उसकी अशुद्धियां देखते हैं अगर होंगी तो। फिर एक बार कश्मीर दीदी आप बोलिए। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपनतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कश्मीरा दीदी आप बात सुनाएंगे एक बार। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम साधु सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहंत शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। बढ़िया। कश्मीर दीदी देखिए, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, है ना। अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। फिर अगेन चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा, तो ये आएगा। फिर साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। फिर चत्तारि शरणम जो आप लोग बोल रहे हैं ना, आप लोग दोनों ने शरणम बोला, ये मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता है। प्राकृत में श जो अक्षर है, जो हम श अक्षर लिखते हैं शक्कर वाला शरण वाला, वो श अक्षर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो लेटर ही नहीं एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई ये चत्तारि शरणम होता है प्राकृत में। सो राइट प्रोनाउंसिएशन इज चत्तारि शरणम प्रव्रजामि अरहंते। अब यहाँ पे ते हो जाएगा, अरहंते शरणम प्रव्रजामि, क्योंकि हम उनकी शरण में जा रहे हैं। मीनिंग वाइज ग्रामर में वहां पे डिफरेंट आएगा। तो यहाँ तक अरिहंता था, अब यहाँ अरिहंते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पर्णत्तो। अभी तक क्या था? पर्णत्तो। अब आएगा पर्णतम धम्मम शरणं प्रव्रजामि। सिंपल। इसके लिए आपको बस शरणम को शरणम करके पढ़ना आगे से, क्योंकि वो शरणम गलत है, शरणम कोई वर्ड ही नहीं है प्राकृत में। अगर आप लोग मान रहे हैं कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है तो आप लोग को श नहीं यूज करना, स यूज करना है। तो इसलिए चत्तारि शरणम प्रव्रजामि पढ़िए आगे से इसको, और आपको जो भी मिले उनको भी बताइए कि चत्तारि शरणम है, क्योंकि प्राकृत में श नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे चत्तारि मंगल का हमने पाठ किया। अब देखिए चत्तारि मंगलम, इसका क्या अर्थ है, हम पूरा मीनिंग देख लेते हैं आज के दिन। अच्छा कश्मीर दीदी, आप स्टोरी याद करके आए हैं क्या नमोकार मंत्र वाली? तो भूल गई मैं। नहीं, पूरी तरह से नहीं याद है मुझे, कि मुझे सिर्फ आदि इतना अधूरी पता है सुनाएंगे। कि आचार्य श्री ने उनके 2 शिष्यों से कहा था कि वे मंत्र को लिखें, एंड जब एक ने मंत्र पढ़ा, मतलब जो एक के लिखे हुए मंत्र को जब पढ़ा गया तो भूत प्रेत और वैसी सारी चीजें आ गई थी, जिसकी वजह से महाराज जी को ये समझ आया कि इन्होंने लिखते वक्त कोई तो शब्द में चूक की है, इसलिए उसे सही किया गया। जो दूसरे महाराज जी ने, मतलब साधु जो थे, उन्होंने लिखा था जो सही थी। तो उस समय में सारे देवी देवता वैसे सब प्रकट हो गए थे। तो वो डिफरेंस था नमोकार मंत्र के लिखने के समय का। अगर मैं सही हूँ तो ये अच्छा वाली स्टोरी मुझे याद है। नहीं नहीं, हाँ मैं बताती हूँ। वैसे मैंने ये वाली स्टोरी नहीं, मैंने कहा था कि जिसमें नमोकार मंत्र का इम्पोर्टेंस हो, ऐसी कोई भी कहानी आप लोग याद करके। ये जैसे पिछली बार आशा आंटी ने अंजन चोर की स्टोरी बताई थी, कि जिसमें अंजन चोर को नमोकार मंत्र पर विश्वास हुआ, उसने उसकी सिद्धि की, तो उसकी जो सूली थी वो कट गई थी, वो फूलों की बन गई थी। और निकिता जी ने अकलंक निकलंक की स्टोरी बहुत सुंदर बताई थी, कि जिनको नमोकार मंत्र पे विश्वास था, वो बौद्धों के आश्रम में पढ़ने गए थे, और वहां टेस्ट करना चाह रहे थे लोग कि यहाँ कोई जैन है क्या हमारे बीच। तो उन्होंने वहां पर रात को अचानक से, मतलब सब शांति थी, सब सो रहे हैं, और रात में अचानक से बर्तनों की जोर जोर से आवाजें करना चालू कर दी, ताकि डर के लोग क्या करेंगे, लोग डर जाएंगे तो अपने अपने जो मंत्र है वो बोलने लग जाएंगे। तो जो अकलंक और निकलंक थे वो बोलने लगे ना ओंकार मंत्र, इससे उन्हें पता चल गया कि ये जैन है।
तो इस तरह से ये ऐसी स्टोरीज मैंने कहा था। बट एनीवे आपने धरसेनाचार वाली स्टोरी सुनाई, ये भी सही है और ये भी ठीक है, बढ़िया है। आप और स्टोरीज देखना आप नेक्स्ट क्लास के लिए। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जैनिज्म, या ऐसा आपको मिल जाएंगी कोई ना कोई स्टोरीज नमोकानमन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ नमोकानमन सॉरी। तो ऐसे आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। और जो आपने स्टोरी बोली वो ठीक है, बस एक उसमें वो था लूपहोल था कि जो उन्होंने भूत प्रेत आते हैं ना, वो भूत प्रेत नहीं आते हैं। जो देवी आई थी वो अच्छी सुंदर नहीं थी, यानी कुरूप देवी प्रकट हो गई थी। तो इससे उन्हें समझ में आया कि इस मंत्र में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब उन्होंने उस मंत्र को रेक्टिफाई किया, करेक्ट किया, और फिर उन्होंने वो मंत्र बोला, अब वो मंत्र की सिद्धि की, तब उनके सामने सुंदर देवियां प्रकट हो गई। ऐसा हुआ था उसमें। और वहां से नमोकानमन लिखना स्टार्ट हुआ था। उन्होंने मतलब जो जिन मुनिराज ने सिद्धि की थी उनका पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज ऐसे नाम थे, उन आचार्यों के द्वारा षटखंड आगम नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें नमोकार मंत्र मंगलाचरण के तौर पे वहां लिखा हुआ है। ये नमोकार मंत्र की स्टार्टिंग की थी कि कैसे नमोकार मंत्र लिखा हुआ मिला हमें फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरीज थी हमारी। चलिए तो अब हम आगे वापस चैप्टर पे आते हैं, चत्तारी मंगलम। तो चत्तारी मंगलम, इसका क्या मीनिंग है? चत्तारी मंगलम क्या है? चार मंगल हैं। चत्तारी इज इक्वल टू चार, मंगलम मंगल होते हैं। कितने मंगल होते हैं? चार मंगल होते हैं। अब कौन कौन से चार मंगल होते हैं इसके नेक्स्ट लाइंस में आएंगे। मंगल का मीनिंग तो हमने देख लिया कि मंगल क्या होता है, और वो मंगल कितने होते हैं? चार होते हैं मंगल, यानी जो पापों को गला दे और जो सच्चा सुख उत्पन्न कराए, ऐसे चार हैं। कौन है ऐसे चार? तो अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान हमारे लिए मंगल है। अरिहंत भगवान हमारे पापों को दूर करने वाले हैं और सच्चा सुख देने वाले हैं। इसके बाद सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान भी पापों का नाश करने वाले हैं और सच्चा सुख देने वाले हैं। फिर साहू मंगलम, साहू का अर्थ याद है ना नमोकार मंत्र से? नमो लोए सर्व साहुड़म, तो साधु। तो साधु कैसे हैं? साधु भी हमें सच्चा सुख उत्पन्न कराने वाले हैं और पापों को गलाने वाले हैं। साहू मंगलम। और लास्ट लाइन जो है, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम, इसका क्या अर्थ है? केवली, केवली कौन होते हैं? हमने देखा था क्लास में, केवली कौन होते हैं? अरिहंत भगवान केवली हैं। अरिहंत भगवान जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, जिनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, वे केवली कहलाते हैं। तो केवली भगवान क्या है? केवली भगवान को तुमने ऊपर कर दिया ना, अरहंता मंगलम। तो यहाँ क्या बता रहे? केवली पर्णतो धम्मो, पर्णतो मतलब कहा हुआ, बोला हुआ। तो कहा केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धम्मो, धर्म मंगल है। कौन सा धर्म है? कैसा धर्म है? क्या धर्म है ये? तो ये धर्म वीतराग धर्म है। जो हमारा जैन धर्म है वो धर्म मंगल है, क्योंकि हम अभी धर्म ही पढ़ रहे हैं ना। हम आर्यन भगवान के द्वारा बताई गई वाणी में हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, जैन धर्म पढ़ रहे हैं। तो कैसा है ये जैन धर्म? अगेन जैन धर्म मंगल है, वीतराग धर्म मंगल है। मंगल क्या है? अगेन वीतराग धर्म ऐसा है जो पापों को नाश कर दे और हमें सच्चा सुख उत्पन्न कराए। ये इसका मीनिंग है। समझ में आ गया? वेरी इजी। चत्तारी मंगलम, मंगल चार होते हैं। कौन से चार होते हैं? अरहंता मंगलम, अरहंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साहू मंगलम, साधु भगवान मंगल है। केवली पर्णतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा कहा गया बताया गया धर्म विच इज इक्वल टू वीतराग धर्म मंगल है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था मुझे, साहू मंगलम तो बोल दिया, और हमने पंच परमेष्टि में तो आचार्य और उपाध्याय को भी नमस्कार किया था ना, नमो आयरियाणम, नमो उवचायाणम। तो आचार्य और उपाध्याय मंगल नहीं है क्या हमारे लिए? कोई तो बताइए। आचार्य उपाध्यायों को तो लिया नहीं है यहाँ पे, मंगल नहीं है आचार्य क्योंकि उपाध्याय क्या? साधुओं में आचार्य और उपाध्याय भी आ जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। हाँ हाँ बोलिए ना। नहीं, क्योंकि आचार्य केवल एक पद है जो कि उन्हें दिया जाता है, परंतु बाद में उन्हें वो पद त्याग कर ही अरिहंत भगवान बनने की तरफ
बढ़ना होता है, तो वो बिल्कुल इसीलिए वो सभी साधु हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आचार्य और उपाध्याय तो पोस्ट है, पीएम प्रेसिडेंट पोस्ट है तो वे भी ह्यूमन बीइंग, हम भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो तो पोस्ट है। तो आचार्य और उपाध्याय तो साधुओं की एक पोस्ट है। आचार्य उपाध्याय इस दोनों साधुओं में गर्भित हो गए, ये दोनों साधुओं में सम्मिलित हो गए, इंक्लूड हो गए। किस में इंक्लूड हो गए? साहू शब्द में आचार्य और उपाध्याय दोनों इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा साहू मंगलम। कौन मंगल है? साधु मंगल है। साधु में आचार्य उपाध्याय सारे आ गए, जितने मुनिराज हैं वे सारे मंगल हैं। तो ये चारों का मीनिंग हो गया 4 लाइन का। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली परिणतो धम्मो मंगलम। ठीक है, धर्म समझ में आ गया ना? केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म। कौन सा धर्म? वीतराग धर्म मंगल है। क्या क्या होता है वीतराग धर्म? वीतराग धर्म का क्या मीनिंग है बताइए? वीतराग धर्म मतलब तो क्या? जो राग द्वेष मोह राग द्वेष से रहित है। हाँ, कैसा कैसा है हमारा धर्म? हमारा धर्म मोह राग द्वेष से रहित है। मोह राग द्वेष का मीनिंग देखा था ना हमने? द्वेष तो हमें समझ में आता है कि किसी के प्रति द्वेष करना, किसी के प्रति डिसलाइकिंग रहना। राग किसी के प्रति लाइकिंग रहना, किसी के प्रति यानी इंसान ही नहीं, किसी भी वस्तु के प्रति, मेरे आत्मा को छोड़ के बाकी सब के प्रति लाइकिंग होना, डिसलाइकिंग होना, राग द्वेष। और मोह क्या है? अटैचमेंट, तीव्र राग होना, तीव्र उसके प्रति अटैचमेंट होना, ये मोह की कैटेगरी में आता है। तो हमारे धर्म में ना मोह का उपदेश दिया है, ना राग का उपदेश दिया है, ना द्वेष का उपदेश दिया है। हमारे धर्म में क्या किस चीज का उपदेश दिया है? वीतरागता का। अगर आप सुख उत्पन्न करना चाहते हैं, अगर आप सच्चा सुख चाहते हैं, तो वीतराग भगवान बन जाइए, वीतरागता को अपना लीजिए, वीतरागता की शरण में जाइए। क्यों? क्योंकि वीतरागता ही सच्चा सुख उत्पन्न कराने वाला है और पापों को गलाने वाला है। अच्छा, अरिहंत भगवान कैसे हमारे पापों को गला रहे हैं? अरहंत भगवान कोई लेखा जोखा रखते हैं कि जैसे हिंदुओं में होता है कि उनके भगवान लेखा जोखा रख रहे हैं पूरा, कि भैया इसने इतना पुण्य किया, इसने इतना पाप किया, तो उसके टैली कर दो दोनों को, और जिसका जिसका पाप ज्यादा है उसे नरक में भेज दो, जिसका पुण्य ज्यादा है उसे स्वर्ग में भेज दो। ऐसा करते हैं कि अरिहंत भगवान? अरहंत भगवान कैसे हमारे लिए मंगल है? तो अरहंत भगवान ने हमें जो पाथ बताया है, जो पथ बताया है, जो हमें वे बताया है। हाँ, कुछ बोल रहे क्या कश्मीरा दीदी? नहीं, मैं वही बोल रही थी कि जैन जैन धर्म में कर्मों का उदय की बात की जाती है, परंतु वहां ये कभी नहीं कहा जाता है कि भगवान हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि भगवान को अभी कुछ करते नहीं है। वो आपके कर्म राइट, है जो उदय आपका आता है। आपके अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी चीजें होंगी, बुरे होंगे तो बुरी। तो बुरे हाँ कर्मों का एग्जैक्टली। संचन नहीं करें तो अपने आप ही सब अच्छा होगा। और ये कर्म कौन से हैं? हमने ही किए हैं ना पहले, कहीं और से किसी और ने लाके नहीं रखे हैं। हमने ही जो पहले कर्म किए उन्हीं का फल हम भोग रहे हैं। अभी जो हम करेंगे उन्हीं का फल हम आगे, तो ये जो कर्म है ये हमारे कर्म है, ये हमारे फल देने वाले हैं। तो इसलिए अरहंत भगवान मंगल है, अरहंत भगवान पापों का नाश कर रहे हैं, अरहंत भगवान सच्चा सुख उत्पन्न करा रहे हैं। पापों का नाश और सच्चा सुख एक से है, मीनिंग है ना? पापों का नाश करना, इसी का मतलब है कि पापों का जब नाश हो जाएगा तो सच्चा सुख उत्पन्न हो जाएगा। सच्चा सुख हमने पिछली बार देखा था कि झूठा सुख और सच्चा सुख क्या होता है, तो वहां से देखेंगे। ठीक है, तो पापों का नाश, सच्चा सुख, ये दोनों अपोजिट है, एक ही बात बता रहे हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है ये। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है हमने देखा यहाँ पे। अरहंत भगवान कैसे हमें सच्चा सुख उत्पन्न करा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमें जिनवानी बताई है, उन्होंने हमें मार्ग बताया है, उन्होंने हमें सच्चा सुख उत्पन्न करने का मार्ग बताया है। अरहंत भगवान कोई आके नहीं हमें खींच के लेके नहीं जाएंगे ना, कि भैया आप संसार में पड़े हुए हो, आप परेशान हो, चलो मेरे साथ, ऐसे खींच के नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने हमें मार्ग बताया है, हम उस मार्ग पर चलेंगे तो सच्चा सुख उत्पन्न हो जाएगा और पापों का नाश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अरिहंत भगवान हमें सच्चा सुख उत्पन्न करा रहे हैं। अच्छा, अरिहंत भगवान ने तो जिनवानी लिखी है, सिद्ध भगवान कैसे कर रहे हैं?
सिद्ध भगवान थोड़ी ना जिनवानी लिख रहे हैं। सिद्ध भगवान कैसे हमें पापों का नाश कर रहे हैं? सिद्ध भगवान तो सिद्ध हो गए, उन्हें तो किसी से कोई मतलब नहीं, ना उन्हें उनकी जिनवानी मतलब ना उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, ना वे जिनवानी क्यों लिख रहे हैं, ना जिनवानी में कुछ उनके उनको लेके कुछ आ रहा है। सिद्ध भगवान कैसे हमारे पापों का नाश और सच्चा सुख उत्पन्न कर रहे हैं? बताइए। वे पहले ही अपना मार्ग दिखा चुके हैं अरिहंत के रूप में, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम अपने सच्चे सुख को कैसे प्राप्त करें। पर जब उन्होंने बताया तब तो वो अरिहंत ही थे ना। जब उन्होंने बताया तब तो वो अरिहंत ही थे। तो एट प्रेजेंट हमें सिद्ध भगवान दिखा रहे हैं ना, एट प्रेजेंट वो जिस स्टेज पे हैं वो हमें दिख रहा है कि वो कर्मों की नाश होने वाली स्टेज है, सारे कर्म नष्ट हो गए हैं, विच इज इक्वल टू सुख की प्राप्ति हो गई है। तो करंट आइडल है हमारे सामने वो, है ना। जैसे किसी को क्रिकेट सीखना होता है तो वो विराट कोहली के पोस्टर्स लगाता है आइडल मान के कि ये मेरे लिए आइडल है। तो सिद्ध भगवान मेरे लिए आइडल है सामने अभी, एट प्रेजेंट वो मेरे लिए एक डेस्टिनी है मेरी, है ना, कि उस डेस्टिनी को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उसी डेस्टिनी को करना है। तो सामने ही हमारे वो आइडल बन रहे हैं भगवान हमारे लिए, सिद्ध भगवान। इस तरह से सिद्ध भगवान हमें सच्चा सुख उत्पन्न कराते हैं और हमारे पापों का नाश करते हैं। नेक्स्ट साधु। साधु तो हमें साक्षात दिखते हैं कि साधु हमारे सामने ही है अभी, उनका तो हमें चरित्र देखकर, उनके बिहेवियर देखकर, उनके मिष्ठ वचन देखकर, मीठे वचन देखकर, उनकी जो सारे मूल गुण हैं सामने हमें जो दिखते हैं, वो सबको देखकर हम प्रैक्टिकली उनसे ये प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह से हमें सुख उत्पन्न हो और पापों का नाश हो। along with that वो हैं, वो हमें जिनवाणी सुना रहे हैं, जिनवाणी पढ़ा रहे हैं ना। साधु हमें पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाकर हमें समझ में आ रहा है कि कैसे हम इस दुख से, इस पापों को नष्ट कर सकते हैं और कैसे हम सच्चा सुख उत्पन्न कर सकते हैं। तो सीधा साधुओं का तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें, है ना। इसके बाद केवली पढ़ना तो धम्म मंगलम, ये तो हमें समझ में ही आता है कि धर्म हमारे लिए क्यों मंगल है, क्योंकि वो धर्म कैसा है, वीतराग धर्म है, मोह राग द्वेष से रहित धर्म है। और वो धर्म ही हमें बता रहा है कि सच्चा सुख उत्पन्न जो करना है वो कैसे करना है ना। जब हम मोह राग द्वेष को नष्ट कर देंगे, कर्मों को नष्ट कर देंगे, सुख दुख सब खत्म कर देंगे, तो भगवान बन जाएंगे, सच्चा सुख उत्पन्न कर लेंगे। और क्या करेंगे साथ में, पापों को गला देंगे। पापों को गला कर कर्मों को नष्ट करना, हम पापों को गलाएंगे, सच्चा सुख उत्पन्न करेंगे। इस तरह से हमें वीतराग धर्म बता रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे, देखा था चत्तारी लोकोत्तमा। तो लोक में, जो लोक में आया था ना इसमें, नमो कर्मन में नमो लोए सव्व साहुणम, तो लोक में जितने भी साधु हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे लोक में उत्तम कितने हैं, अगेन 4 उत्तम हैं। कौन से 4, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। इस तरह से ये 4 उत्तम हैं। लोक में, 3 लोक में ये सबसे उत्तम है, सबसे उत्कृष्ट है, इनके ऊपर और कोई नहीं है। कौन है ये उत्तम, कौन है ये उत्कृष्ट, कौन है ये हमारे लिए महान, तो अरहंता लोकोत्तमा। ये तो हमें पता है, लोक में उत्तम कौन है, अरहंत भगवान है। क्यों अरहंत भगवान क्यों पहले है, सिद्ध भगवान से पहले अरहंत भगवान का क्यों नाम लिया, बताइए। सिद्ध भगवान ज्यादा बड़े हैं ना, तो अरहंत भगवान का नाम क्यों लिया पहले, क्योंकि अरिहंत भगवान ने ही हमें सब कुछ बताया, उन्हीं के मार्ग पर चलकर हम आगे जाके सिद्ध होंगे या सिद्ध होते हैं। अरहंत भगवान, हाँ, हमें सिद्धों से इंट्रोडक्शन ही अरिहंत भगवान ने कराया। जैसा अभी मैंने बताया ना कि सिद्ध भगवान थोड़ी ना दिव्य ध्वनि खिला रहे हैं, उनको थोड़ी ना विकल्प आ रहे हैं बोलने के या भगवान अपने लोगों के कल्याण के। अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो अरहंत भगवान ने ही हमें सिद्धों का इंट्रोडक्शन दिया, सिद्धों के बारे में बताया। तो इसलिए हमारे लिए सबसे पहले गुरु अरहंत है। तो अरहंत लोकोत्तमा, लोक में उत्तम कौन है, लोक में सर्वश्रेष्ठ कौन है, अरहंत भगवान है। क्यों है, ये हम नमोकांतमंत्र में देख चुके हैं कि उन्होंने 4 कर्मों का नाश किया है, उन्होंने इतने सारे कर्म का, संसार का नाश कर दिया है। इसके बाद अब वो भगवान, सिद्ध भगवान ही बनने वाले हैं, उनके गुण प्रकट हो गए इतने सारे, इसलिए अरहंत भगवान लोक में उत्तम है। और कौन है लोक में उत्तम,
सिद्धा लोक उत्तम, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है। लोक में उत्तम सिद्ध भगवान क्यों है? क्योंकि उन्होंने तो पूरे संसार का नाश कर दिया, जितने आठों कर्म थे सारे कर्मों का नाश कर दिया, सारे गुण प्रकट कर लिए, कुछ नहीं बचा उनके लिए, न करने के लिए कुछ बचा है, ना उनके पास कोई पुण्य पाप का लेखा जोखा बचा है, ना उनके ऊपर कोई बर्डन है, कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं वो? अपने सुख में लीन है। कैसा सुख? सच्चा सुख, अपने सच्चे सुख में लीन है। कौन? सिद्ध भगवान। तो इसलिए सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है। फिर इसके बाद साहू लोक उत्तम। अब लोक में उत्तम साधुओं को भी गिना है। अरहत से तो भगवान है, क्योंकि नमो पंच परमेष्ठी में, हम नमोकार मंत्र में जिन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं उनमें साधु भी आते हैं। हमारे लिए वे पूजनीय है, हमारे लिए वे वंदनीय है। इसलिए हमने साहू लोक उत्तम, साधुओं को भी उत्तम कहा है, क्योंकि हमें साक्षात भगवान का मार्ग बताने वाले, मोक्ष का मार्ग बताने वाले, सच्चा सुख का मार्ग बताने वाले कौन है? अभी तो साधु परनिष्ठी है। तो इसलिए साधु भी लोक में उत्तम है। और क्या बचा उत्तम? तो जो केवली भगवान ने बताया हुआ वीतराग धर्म है वो लोक में उत्तम है। केवली भगवान के द्वारा बताया गया जो वीतराग धर्म है वो लोक में उत्तम है। तो इस तरह से 4 उत्तम हो गए। चत्तारी लोक उत्तम, अरहंता लोक उत्तम, सिद्धा लोक उत्तम, साहू लोक उत्तम, केवली पंडितो धम्मो लोक उत्तम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पहले में चत्तारी मंगलम, मंगल का अर्थ देखा था, पाप को नाश करने वाला, सुख की प्राप्त उत्पन्न, सुख को उत्पन्न करने वाला। कैसा? सच्चा सुख, सच्चे सुख को उत्पन्न करने वाला। चत्तारी मंगलम, अब चत्तारी लोक उत्तम देखा। अब नेक्स्ट क्या बचा? लास्ट, चत्तारी शरणम पवज्जामि। शरणम नहीं, शरण। आप लोग, मैं मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, मुझे बहुत साल पहले पता चला, तो थोड़ा टाइम लगा मुझे भी चेंज करने में, क्योंकि आदत में चत्तारी शरणम, तो उसको आप लोग करिए चत्तारी शरणम पवज्जामि। तो इसका क्या अर्थ है? मैं 4 की शरण में जाता हूँ। चत्तारी शरणम पवज्जामि, पवज्जामि जाता हूँ, 4 की शरण में जाता हूँ, यानी मैं 4 का सहारा लेता हूँ। कौन सा 4? अगेन सेम ऊपर वाले ना, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, हमें पता है। अरहंते शरणम पवज्जामि, किसके शरण में जाता हूँ? अरहंत भगवान के शरण में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? अब ऊपर से आप लिंक करिए ऊपर की बातों से, क्योंकि सच्चा सुख बताने, सच्चा सुख उत्पन्न कराने वाले वे ही हैं, पापों को गलाने वाले वे ही हैं, और लोक में उत्तम वे ही हैं। कौन? अरहंत भगवान। इसलिए नीचे आ जाइए, इसलिए मैं उनकी शरण में जाता हूँ। उनकी शरण में जाने से क्या अर्थ है? कि उन्होंने जो मार्ग बताया है, उन्होंने जो चीजें बताई हैं, उनको मैं प्रमाण मानता हूँ, मतलब उनको मैं सच्चा मानता हूँ, उनको मैं सही मानता हूँ, और उन्होंने बताए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा, है ना? ऐसी हमें दृढ़ता करनी है कि उनके, उन्होंने जो मार्ग बताया है हमें उस पर चलना है। तो चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि। इसके बाद हमें किसके किसके शरण में जाना है? किसके बताए हुए मार्ग पर जाना है? सिद्धे शरणम पवज्जामि। जैसे लौकिक में भी हम बोलते हैं ना कि हमें उनकी शरण में जाना है, माता पिता की शरण में रहना है। तो उससे क्या अर्थ होता है? शरण में रहना, तो क्या हम उनके साथ चिपके रहेंगे क्या पूरे टाइम? हाथ पकड़े रहेंगे क्या पूरे टाइम? नहीं, उन्होंने जो बताया हम उनकी आज्ञा सिरोधार लेंगे, है ना? हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, कि जो अरहंत भगवान ने आज्ञा दी है, जो आगम में बताया है, हम उसको मानेंगे। इसी का अर्थ है शरणम पवज्जामि, शरणम पवज्जामि। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवान की शरण में मैं जाता हूँ। नेक्स्ट, साहू शरणम पवज्जामि, किसकी शरण में जाता हूँ मैं? साधुओं की शरण में जाता हूँ। कौन से साधु? निर्ग्रंथ साधु, जो हमारे मुनिराज हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, इन मुनिराजों की शरण में मैं जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? ऊपर से लिंक अगेन, कि वो सुख को उत्पन्न कराने वाले हैं, पाप को गलाने वाले हैं, और लोक में उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, तो उनकी शरण में मैं जाता हूँ। तो उनकी शरण में जाने से क्या अर्थ है? अगेन वो जो मार्ग बता रहे हैं मोक्ष का, उसे मैं मानता हूँ, है ना? उस पर मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं शंका नहीं कर रहा हूँ, उसे मैं एज इट इज मान रहा हूँ, तो मैं उनकी शरण में जाता हूँ। साहू शरणम पवज्जामि। और किसकी शरण में जाना है?
केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म। कैसा धर्म? वीतराग धर्म। केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म यानी वीतराग धर्म की मैं शरण में जाता हूँ। कौन सा है ये वीतराग धर्म? जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराए, जो हमें सच्चा सुख उत्पन्न कराए, जो पापों को गलाए और जो श्लोक में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। ऐसे धर्म की मैं शरण में जाता हूँ। धर्म की शरण में जाना तो इजी है, समझ में आ गया कि धर्म में जो लिखा है मैं उसे मानता हूँ। कैसा है हमारा धर्म? अब बहुत सारी डेफिनेशन आती हैं। अहिंसा परमो धर्म, है ना, अहिंसा को धर्म जो मानता है वो है जैन धर्म। फिर वस्तु स्वभाव धम्मो, तो वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा मानना, मतलब जीव का स्वभाव मानना कि जीव मोक्ष चाहता है, जीव का स्वभाव कैसा है, ये वस्तु स्वभाव धम्मो। वैसे अलग अलग तरह से हमें डेफिनेशन मिलते हैं। वीतराग धर्म, वीतरागता का अर्थ हमने देखा था, मोह राग द्वेष से जो रहित है वो वीतराग धर्म। तो केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि, तो ऐसे केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ जो धर्म है उसकी शरण में मैं जाता हूँ। हो गया ये चैप्टर, यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है। अब हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए, चत्तारी मंगल, मंगल कितने होते हैं? 4। चत्तारी लोकोत्तम उत्तम लोक में कितने हैं? 4। और चत्तारी शरणम पवज्जामि, लोक में शरण कितनों की जाना है? 4। मैं 4 की शरण में जाता हूँ। मंगल का क्या अर्थ देखा था? मन प्लस गल, जो सारे पापों को गला दे, सारे बुरी चीजों को गला दे, वो मंगल। और मंग प्लस ल, जो सुख, सच्चा सुख उत्पन्न कराए, जो हमें सच्चा सुख ला कर दे, है ना। ल से हमने देखा था लावे, जो सच्चा सुख लावे या सच्चा सुख उत्पन्न कराए, वो मंगल है। फिर उत्तम, उत्तम क्या होता है? उत्कृष्ट। और शरण क्या होता है? सहारे को शरण कहते हैं। इस तरह से तीनों का मीनिंग हो गया। फिर चत्तारी मंगलम, 4 हमारे लिए मंगल है। कौन कौन 4 मंगल है? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। क्यों मंगल है ये चारों चीजें? क्योंकि हमें सच्चा सुख उत्पन्न कराते हैं, ये हमारे पापों को गला देते हैं। जितने भी हमने पाप किए हो, पापों को गला देते हैं। कैसे गलाते हैं ये हमने देख लिया कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, शरण में रहें, हमारे पाप गल जाएंगे। और जैसा हमने नमोकार मंत्र में देखा था ना, कि नमोकार मंत्र हम अच्छे से पढ़ें तो हम 5 परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं, मतलब भाव पूर्वक पढ़ें। तो इसी तरह से हम इसमें भी मानेंगे कि चत्तारी मंगल का जो पाठ है वो अगर हम भाव पूर्वक पढ़ें, कि हम प्रत्येक लाइन पढ़ते हैं मैं ना उस पर ध्यान दें कि इसमें क्या लिखा है, अरहंत भगवान क्यों मंगल है हमारे लिए। आप सोचिए इसमें, मतलब मंदिर में बैठकर आप जब बोले अरहंता मंगलम, तब सोचिए कि अरहंत भगवान क्यों मंगल है हमारे लिए। तब उस भावों का कुछ फल होगा, तब वो पापों को गलाएगा हमारे, है ना। तब ये पढ़ना हमारा सार्थक हो जाएगा, फल देगा, श्रेयस्कर होगा। इसलिए हमें ये पढ़ते में पूरे भाव लगाकर पढ़ना चाहिए कि कैसे हमें क्या क्यों पढ़ रहे हैं, हम मंदिर में जाकर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे। या हम बच्चों को पढ़ाते तो हम बच्चों को भी सिर्फ रटाना नहीं चाहिए, उसके मीनिंग सहित बताना चाहिए। जब वो इस कैपेबल हो जाए बच्चे कि वो मीनिंग को समझ सकें, तो उस मीनिंग के सहित उन्हें समझाना चाहिए, ताकि वो भी पढ़े तो उसका मीनिंग समझे कि अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम क्यों है हमारे लिए सिद्ध भगवान मंगल। तो सोचे उस पर, विचार करें उस पर, ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो सिद्धा मंगलम। फिर साधु परमेष्टि मंगल है हमारे लिए, और केवली भगवान के द्वारा बताया गया जो जिन धर्म है, वीतराग धर्म है, वो हमारे लिए मंगल है। फिर क्या देखा था? लोक उत्तम। तो कितने हैं लोक में उत्तम? लोक क्या होता है ये तो हमें पता है ना, 3 लोग हमने देखा था, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक। तो ये तीनों में मिलाकर हमारे लिए उत्तम कौन है? तो अगेन 4 उत्तम है हमारे लिए। चत्तारी लोक उत्तम, कौन से 4? अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म हमारे लिए उत्तम है। कहाँ उत्तम है? लोक में उत्तम है। ठीक है। फिर चत्तारी शरणम पवज्जामि, मैं 4 की शरण में जाता हूँ। कौन है ये 4? माता पिता हैं, गुरु हैं, हमारे टीचर्स हैं? नहीं, अरहंत की शरण में जाता हूँ, सिद्धों की शरण में जाता हूँ, साधुओं की शरण में जाता हूँ, और केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म की शरण में मैं जाता हूँ।
इस तरह से यहाँ पे हमारा मीनिंग पूरा हुआ। अब मुझे आप लोग मीनिंग बताइए, मतलब मंगल उत्तम शरण का भी और पूरा भी चत्तारी मंगलम का भी। तो कौन बताएगा? आप लोग दोनों, मतलब दोनों को ही बताना है, एक एक करके आप लोग बताइए। इजी है, मीनिंग में से कोई डिफिकल्ट नहीं है, और आप नहीं आएगा तो मैं वापस बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, कश्मीरा दीदी बताएंगे। मंगल में सबसे ज्यादा मंगलम का मतलब वो हो जाता है। सेकंड इज उत्तम में सबसे उत्तम, मतलब इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता। और तीसरा शरण। शरणम। शरणम का मतलब है कि हम आपके अधीन हो रहे एक तरह से, जहाँ पे आपके दिखाए हुए रास्ते को ही हम अपना मार्ग समझ के आगे बढ़ेंगे, बिना कहीं और बिल्कुल भटके। बिल्कुल। मंगल के दोनों दोनों मीनिंग कैसे बने थे? मंगल के मंगल के दोनों मीनिंग बताइए, कैसे कैसे हमने वर्ड को तोड़ा था आधा आधा। नहीं, निकिता जी आप बताइए। मंगल उत्तम शरण तीनों का, और चत्तारी मंगल पाठ, पूरे पाठ का मीनिंग। मंगल का अर्थ होता है जो पापों को गलाता है, जो सच्चा सुख उत्पन्न करता है। उत्तम का अर्थ है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे अच्छा है, उत्कृष्ट है। और शरण सहारे को बोला जाता है। हम बिल्कुल हम केवली भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग की शरण में चलना चाहते हैं, ऐसी भावना हम भाते हैं। तो बिल्कुल। चार मंगल होते हैं। अरिहंत मंगल, अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु भगवान मंगल है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। इसी प्रकार से चत्तारी लघुत्तमा, इसमें चार लोक में चार उत्तम है। अरिहंत भगवान के अरहन भगवान लोक अ, में उत्तम है। लोक में अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, और साधु भगवान उत्तम है। केवली भगवान द्वारा बताया गया मार्ग उत्तम है। वीतराग चत्तारी धर्म। शरण, वीतराग धर्म, हम्म, ओके। चत्तारी शरणम पवज्जामि, मैं चारों की शरण में जाता हूँ। शरण में जाने का अर्थ है हम उनके बताए गए मार्ग पर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। आगे इसको बताइए। हाँ तो अरिहंत भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ, साधु भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ, और अरिहंत भगवान द्वारा बताए गए धर्म की शरण में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। है ना, इस तरह से ये पूरे पाठ का इसका मीनिंग है। तो चत्तारी मंगलम आगे से आप पढ़े तो इन चीजों का ध्यान रखें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसको मीनिंग सहित पढ़े। क्या क्या मीनिंग है उसका, क्या अर्थ है उसका, क्या भाव बन रहे हैं उसके। हम एक ही लाइन पे अटक जाए भले, हम मतलब जरूरी नहीं आप पूरा का पूरा पढ़े एक बार तभी हमें कुछ पुण्य मिलेगा, तभी हमारे पाप बनेंगे। आप एक लाइन पे अटक जाइए, पर भावों को समझिए कि अरहंता शरणम पवज्जामि से क्या बताना चाह रहे हैं। कि अरहंत भगवान आप कैसे हैं। भगवान की प्रतिमा देख के हमारे मंदिर में, भगवान की प्रतिमा देख के हमारे मन में ख्याल आना चाहिए कि भगवान आप कैसे हैं, आपकी शरण में क्यों लेना चाह रहा हूँ, क्यों मैं और अन्य जगहों पर नहीं जा रहा हूँ, क्यों मुझे और उनकी शरण नहीं अच्छी लग रही है, क्यों मुझे अरहंत भगवान की शरण अच्छी लग रही है, क्यों मुझे सिद्ध भगवान की शरण अच्छी लग रही है। अरे तो कुछ बोलते भी नहीं है, उनके पास तो कुछ है भी नहीं देने के लिए, तो क्यों हमें उनकी शरण अच्छी लग रही है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। भगवान के समक्ष जाकर मंदिर में इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों उनकी शरण में, क्यों हम इन्हें लोक में उत्तम मान रहे हैं। इनसे और कोई उत्तम नहीं है क्या? जिनने इस विश्व को बनाया, ऐसी कोई नहीं है क्या जो दूसरी अन्य मान्यताओं में आते हैं? तो ऐसे कोई नहीं है तो वो भी तो उत्तम हो सकते हैं। नहीं है वो, क्यों नहीं है वो, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये पाठ पढ़ना चाहिए। पाठ पढ़ते वक्त हमारा ध्यान होना चाहिए उस पर। इस तरह से ये हमारा पाठ यहाँ पूरा होता है। मैं एक बार पीडीएफ शेयर कर दे, मतलब ये इसकी बुक की चैप्टर शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग को भी दिख जाएगी।
पूरा हो गया है वो चैप्टर, तो हम एंड कर देंगे चैप्टर। एक सेकेंड बस होल्ड कीजिए, मैं वो खोल देती हूँ। एक सेकेंड बस। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। दिख रही है आप लोग को स्क्रीन? हाँ जी दीदी। हाँ ये नमोकामन का चैप्टर हो गया था। फिर हमारा ये मंगलोत्तम शरण पाठ, तो इसमें अरहंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि। देखिए मंगलार्तियों, नमोकार महामंत्र के साथ साथ ही पढ़ा जाने वाला यह मंगलोत्तम शरण पाठ भी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। अति प्राचीन पाठ है। ये पाठ आया कहाँ से, मतलब ये किसी में मंगलाचरण में लिखा, ये अभी तक मुझे भी नहीं मिला। मैंने ढूंढने की कोशिश भी की, पर ये प्राचीन है, इतना मैं पता है। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पर्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पर्णतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पर्णतम धम्मम शरणं पवज्जामि। हाँ इतना ही है इसका। देखिए यहाँ पे बता दिया, अरहन भगवान की इमेज दिखा दी, गंधकुटी में सिद्ध भगवान की दिखा दी है यहाँ इमेज, और साधु परमेष्टि की। और ये जिन धर्म है हमारा। इसका मीनिंग, लोक में 4 मंगल हैं जैसा अपन ने पढ़ा भी। अरहन भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु जिसमें आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों गर्भित हैं वे मंगल हैं, तथा केवल भगवान द्वारा प्रणीत यानी बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। अब यहाँ पे बताएंगे कि मंगल का क्या मीनिंग होता है। तो जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए, देखा था ना हमने कैसा पाप, पिछली क्लास में देखा था कैसे पापों को गलाए, मोह राग द्वेष रूपी पापों को जो गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे। कैसा सुख? सच्चा सुख, उसे मंगल कहते हैं। अरहंत आदि स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्तिभाव होने से परम मंगल होता है। तो वे स्वयं क्या है? उन्होंने स्वयं ने मोह राग द्वेष रूपी पापों को गला दिया है और सच्चा सुख उत्पन्न किया, इसलिए वो खुद ही मंगलमय है। वो हमारे लिए मंगलमय हो गए हैं, क्योंकि मैं अगर तो ये हमारे लिए परम मंगल चीज है। ये हमारे पापों को गलाती है और सच्चा सुख उत्पन्न कराएगी। फिर लोक में 4 उत्तम है, अरहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु साधु आचार्य उपाध्याय साधु उत्तम है, तथा केवली भगवान द्वारा प्रणीत बताया हुआ वीतराग धर्म भी उत्तम है। अब उत्तम का क्या अर्थ था? तो जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। लोक में ये चारों सबसे महान है, अतः उत्तम है। अब अगेन मैं चारों की शरण में जाता हूँ। कौन 4? अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधु यानी आचार्य उपाध्याय साधु की शरण में जाता हूँ, और केवली भगवान द्वारा प्रणीत यानी बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। शरण का अर्थ क्या था? शरण सहारे को कहते हैं। पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर
अपने आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। तो क्या बता रहे हैं, पंच परमेष्टि की शरण से क्या अर्थ है कि उन्होंने जो मार्ग बताया है हम उस पर चले, और उस पर चलकर क्या करें, वहीं नहीं रुक जाए, है ना। वहां रुकने से कोई अर्थ नहीं है। अपनी आत्मा की ही शरण लेना है हमें, अल्टीमेटली फाइनली लास्ट में अपनी आत्मा की शरण लेकर ही हम भगवान बन सकते हैं। तो अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण लेना है। जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख भव भ्रमण उसका मिट जाता है ना। उसका भव भ्रमण खत्म हो जाता है, वो संसार में नहीं रुलता, वो संसार में नहीं रहता, उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ आचार्य तथा उपाध्याय को साधु में गर्भित करने का कारण यह है कि मोक्ष, सब जगह आचार्य उपाध्याय को साधु में ले लिया ना, तो उसका वो बता रहे रीजन का कारण यह है कि मोक्ष मार्ग में आचार्य तथा उपाध्याय पद जरूरी नहीं है, बल्कि उनको छोड़कर ही परम पद की प्राप्ति होती है। जैसे अभी कश्मीरा दीदी ने बताया कि उनको छोड़कर ही परम पद की प्राप्ति होती है। इसका निष्कर्ष क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, पैसे, रिश्ते, रोटी, कपड़ा, मकान ना मंगल है ना उत्तम है, और ना मंगल उत्तम ना होने से हमारे लिए शरण भी नहीं है वो। ठीक है, ये हो गया। ये पढ़ लेते क्या है, कंठ गतैरपि प्राणैर्न शुभम कर्म समाचरणीयम कुशलमतिभिः, अर्थात प्राणोत्सर्जन यानी मरण का समय आने पर भी पाप रूप कार्यों को विवेकशील बुद्धिमानों को नहीं करना चाहिए। मतलब मरण का समय आने पर भी हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो पाप रूप हो। जो बुद्धिमानी लोग होते हैं उन्हें ये कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये नीति वाक्यामृतम सोमदेवाचार्य द्वारा रचित है, उसमें का है ये। यहाँ क्या बता रहे हैं, जो बाह्य संयोग है, जो हमें घर, पैसा, गाड़ी आदि ये सब दिखते हैं, ये ना मंगल है ना उत्तम है ना शरण है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस भी हमने शायद कर ही लिए ऑलमोस्ट। मंगल, उत्तम और शरण शब्द का अर्थ समझाइए, ये भी हो गया। हमें किसकी शरण लेना चाहिए, तो पंच परमेष्टियों की शरण लेकर अपनी आत्मा की शरण लेना है। अल्टीमेट काम क्या है हमारा, हमारी आत्मा की शरण लेना। हमें अपनी आत्मा की शरण अल्टीमेटली फाइनली हमें अपनी आत्मा की शरण लेनी चाहिए। आत्मा का हित किस बात में है, तो अगेन इनने बताए हुए मोक्ष मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का शरण लेना, अपनी आत्मा की शरण लेना, इसी में इस आत्मा का हित है। चत्तारी मंगलम आदि पाठ को शुद्ध बोलिए, ये मैंने बता दिया आपको, आप लोग शरणम बोले। पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है, पंच परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर चलना, यही उनकी शरण का अर्थ है ना। इन्हें देख लिया। इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। यहाँ पर सेकेंड चैप्टर मुझे लेना है क्विज, और क्विज के लिए मुझे लोग ज्यादा चाहिए। पता नहीं कैसे आएंगे, मैं एक बार बात करूंगी सबसे कि कम कम क्यों हो रहे हैं लोग, क्योंकि एक बार ज्यादा लोग आएंगे तो क्विज में हमें मजा भी आएगा। हम ओकार मंत्र और चत्तारी मंगल वाले चैप्टर से रिलेटेड हमें क्विज लेना है अब, है ना। चलिए, तो हम यहाँ क्लास एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है कुछ? मैंने बस आपसे वो एक क्वेश्चन पूछा था, वो आपने पता किया? कौन सा, यही ना कि मंगल पाठ कहाँ पे मिलता है ये? हाँ हाँ, वही मैंने अभी बताया ना कि मैंने उसको ढूंढने की कोशिश तो की, पर मुझे किसी से आंसर नहीं मिल पाया इसका कि ये मंगल पाठ कहाँ से आया है। तो जो प्राचीन है जिस महिमा तरह से मैं, रमो का क्या मंत्र की क्या जो ऐसो पंच नमो यारो वाली जो महिमा है ना, वो मैंने आपसे पूछा था कि वो कहाँ पर, मतलब वो भी षटखंडागम में ही पहली बार अच्छा, लिखी? वो पूछी थी उसका मैंने कहीं नहीं, षटखंड आगम में तो नहीं है वो, जहां तक है कहीं और से आया है वो एग्जैक्टली कहाँ से आया वो मुझे नहीं मिल पाया। मैंने दोनों चीजों का पूछा था, चत्तारी मंगल का भी और ऐसो पंच का भी, है ना। चलिए, तो हम एंड करते हैं यहाँ पे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायणम नमो लोए सर्वसाहुणम। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।